ना गलत है। अगर कोई खुशी से अपने उनके वालिदैन दे दे तो वो तोहफा लेना दुरुस्त है, तोहफा लेना दुरुस्त है, मांगना गलत है। मांगना, जानबूझ के मांगना ये गलत है। अगर कोई इंसान अपनी खुशी से अगर अपनी बेटी को देता है तो वो लेना दुरुस्त है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। मगर आज जो दहेज का चल रहा है प्रथा, वो भी बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, बड़े ट्रेंडिंग पे चल रहा है दहेज। तो अजर गिरामी कदर, उसकी वजह क्या है ना, उसका कारण दो है। एक कारण हमारे उमरा हजरात, जो हमारे रौसा हजरात है, उसका कारण एक हमारे रौसा हजरात यानी जो अमीर हजरात है, वो एक से एक एटम बढ़ा देते हैं अपने बेटी के शादी में, एक से एक एटम बढ़ा देते हैं। मगर उसका भी हिसाब होगा। ये जो सरदार हजरात है उसका भी हिसाब होगा बरोजे हश्र। उसका हिसाब इस तरह से होगा कि जो अगर शादी में ज्यादा से ज्यादा आइटम बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना जो खर्च लुटाते हैं, ज्यादा से ज्यादा देते हैं, वो उसका हिसाब इस तरीके से होगा। उसी के आस पड़ोस में कोई गरीब बेटी होगी, उसी के आस पड़ोस में कोई यतीम बेटी होगी, उसी के आस पड़ोस में कोई कमजोर बेटी होगी, तो वो फरियाद कर रही होगी, वो मालिक को मौला, अगर मेरा बाप अमीर होता, मेरा बाप मालदार होता, मेरा बाप रईस होता, तो आज मेरा बाप इसी तरह से मुझ पर लुटाता, इसी तरह से मुझे दहेज में देता। मालिक को मौला, अरे पाक परवरदिगार आलम, आज मेरी गरीबी है, आज मेरी कमजोरी है, मेरा बाप मालदार नहीं है, मेरा बाप सर्वतमंद नहीं है, मेरा बाप दौलतमंद नहीं है। मालिक को मौला, मैं इस वजह से उसका हाथ मेहंदी से रंग लिया। तो वो जो कल क़यामत के दिन वही लड़की अर्ज करेगी, वही लड़की फरियाद करेगी, तो यहाँ पर रौसा हजरात को भी जवाब देना होगा। इसलिए ज्यादा टाइम अगर कोई बढ़ाता है तो अपने गरीब को देखे, बल्कि जो पैसा ज्यादा लुटाते हैं, जो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो उसे चाहिए कि जो गरीब आपके हैं, जो अगर यतीम है, कोई बेवा है, कोई मिस्कीन है, उस पैसा को उस गरीब यतीम को दे दे। अगर वो देता है तो वो बरकत है, वो बरकत। आज देख लीजिए, यहाँ तो अल्लाह के फजल करम है कि बचा हुआ, डीजे तो नहीं आता है शादी ब्याह में, यहाँ तो डीजे नहीं आता है। तो अल्लाह का फजल करम है कि अभी हमारा गांव डीजे के अलामत से बचा हुआ है। नहीं तो जानते हैं डीजे में 2 घंटा का नाच से 10,000 रुपया बर्बाद, 10,000 रुपया बर्बाद। आज देखिए, हमारे ज़कात के पैसे से अच्छा खासा हम मदरसा चला सकते हैं, अच्छा खासा स्कूल चला सकते हैं, मगर हमारे समाज में उस चीज नहीं, सिर्फ हमें अपना देखना, सिर्फ हमें अपना फायदा देखना। नहीं तो आज हमारा जो गांव है, ये गांव है पूरा भसमंदा गांव में घर कितना होंगे, पूरा मैक्सिमम 150 घर की आबादी होगी। 150 घर में अगर मान लीजिए 50 घर तो अमीर की लिस्ट में आएगा, 100 घर गरीब की लिस्ट में आएगा, 50 घर अमीर की लिस्ट में आए। अगर 50 घर अमीर की लिस्ट में आ जाए तो उसमें से अगर सिर्फ सालाना अगर ज़कात निकाले तो हमारे जो लड़के, हमारे जो बच्चे, हमारी बच्चियां जो गैर किसके स्कूल में जाते हैं ना, किसी आज देख रहे हैं हमारी बच्ची जो पढ़ रही है, उसको हाथ जोड़ना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, क्योंकि उसका गैर के स्कूल में जा रही है, घर का कल्चर अपनाना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, हमारे पास कोई एजुकेशन, अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम नहीं, तो उसकी वजह से जो उसका कल्चर उसको अपनाना पड़ेगा। तो अज़ीज़ गिरामी कदर-ओ-क़ार, अगर 150 घर की आबादी अगर 100 रुपया घर से निकल जाए, 100 रुपया घर से निकल जाए, तो अच्छा खासा हम अपना खुद का स्कूल अपना बना सकते हैं और खुद के तरीके से अपना उसमें इस्लामी तरीके से पढ़ा सकते हैं। मगर आज उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं, उसकी तरफ किसी को फिक्र नहीं, किसी को कौम का फिक्र नहीं, बस सिर्फ अपना होना चाहिए। किसी को अपने समाज का फिक्र नहीं कि हमारा समाज अगर कोई कमजोर है, कोई मानसिक हालत से अगर नीचे स्तर पर है, तो उसे हम किस तरह से तालीमी एजुकेशन देकर उसे हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो उसका भी हिसाब होगा, उसका भी हिसाब होगा, क्योंकि हदीस पाक है, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, हर शख्स को उसकी रैयत के मुतालिक पूछा जाएगा, हर शख्स को उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। आज अगर कोई भी बुराई, कहीं भी अगर बुराई जन्म लेता है, तो उस बुराई का जो मुखिया है, उस बुराई का जो सरदार है, उस बुराई का सरदार, जो उसके सरदार पर सारे गुनाहों के गट्ठर लादा जाएगा, जो उस जहां पर वो बुराई पाई जा रही है, जहां पर वो बुराई जन्म ले रही है, तो उस बुराई के जो सरगना के सरदार है, भले ही वो करे या ना करे। वो एग्जाम्पल ले लीजिए, एक घर है और उस घर में एक टीवी है,
एक टीवी है, उस घर में एक टीवी है, तो घर का गार्जियन कौन हुआ? बाप। घर का गार्जियन बाप हुआ। तो अगर बाप भले ही टीवी देखे या ना देखे, उसकी औलाद टीवी देख रही है, उसके बेटा टीवी देख रहे हैं, उसकी बेटी टीवी देख रही है, उसकी बीवी टीवी देख रही है, मगर उस तमाम गुनाहों का गट्ठर उसके बाप को लादा जाएगा, क्योंकि उसका बाप घर का गार्जियन है, घर का मुखिया उसका बाप है। तो बुराई अगरचे वो नहीं कर रहा, बुराई अगरचे उसके बाप नहीं कर रहे हैं, बुराई उसके अंदर नहीं पाई जा रही है, मगर चूंकि बेटा उसका टीवी देख रहा है, बीवी टीवी देख रही है, उसके बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो बुराई उसके औलाद कर रही है, उसकी बीवी कर रही है टीवी देखने की वजह से, मगर चूंकि उसका गार्जियन, उसका मुखिया, उसका बाप था, तो सारे गुनाहों का गट्ठर उसके बाप को लादा जाए। तो ऐसे ही अगर कहीं जरासीम हो किसी गांव के तहत, उस गांव का जो मुखिया है, उस गांव के जो सरदार है, उस गांव के जो अमरा हजरात है, उस गांव के जो सरबराह है, अगर वहां पर जरासीम जन्म ले रही कोई बड़ा जरासीम, तो उस सब का जिम्मेदार उसके रौसा हजरात है। कुल्लकुम राइन कुल्लकुम मसऊलुन अन रइयतिही के तहत वो शख्स उसके मातहत में दाखिल है। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़र बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अमल देखिए, अमल घर से पैदा करना है। अमल ये देखा देखी नहीं कर सकते। आजकल क्या है कि उसके घर में हुआ तो हमारे घर में भी होना चाहिए। यही तो हमारे सुरजापुरी में ज्यादा पाया जाता है कि उसने ऐसा किया तो हम बढ़ा के करेंगे, हम दिखा के करेंगे, हम यानी दिखावा ज्यादा हमारे अंदर आजकल, दिखावा ज्यादा। पहले क्या थे, पहले उतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी इंसान की ईमान मजबूत थी। आज सारी सुविधा मौजूद है, ईमान हमारा कमजोर है, ईमान हमारा बिल्कुल कमजोर हो चुका है। अज़ीज़ गिरामी कदर, आज देखिए कपड़े की कमी नहीं है। आज हमारी माँ बहन बेटी के पास कपड़े के एकदम अलमारी में सजा हुआ है, मगर नमाज में कमी है। आज कितनी लड़कियां होगी, कितनी माँ बहन बेटी होगी जो फजर की नमाज पढ़ती है? इल्ला माशाअल्लाह, जिसके घर पे नमाजी है तो वो पढ़ते होंगे, नहीं तो फजर गायब है, फजर गायब है। मगर जानते हैं जो कनीज़े फातिमा, मेरे तमाम जन्नती औरतों के सरदार कौन है? पता है? जन्नती औरतों के सरदार कौन है मालूम है ना आपको? खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तमाम जन्नती औरतों के सरदार। उनका ये आलम था कि उनके चादरे ततहीर पर 17 पैबंद लगे हुए थे, 17 पैबंद चादर पे। हजरते खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चादरे मुबारक पर 17 पैबंद के बावजूद नमाज का ये आलम कि जब आप एक सजदा करते हैं, दूसरा सजदा मुकम्मल है तो फजर की अज़ान और इल्तिजा करती मालिक को, मौला तो इतनी रात को लंबी करते कि तेरी बंदी कम से कम 2 सजदा पूरा कर सके। तो उनका ये आलम था कि 17 पैबंद है, और आज अलमारी में कपड़े सजे हुए, फिर भी हमारी नमाज गायब है, फिर भी हमारी नमाजें गायब है। तो ये क्यों होगा, कैसे होगा? जब हम घर में उसकी ताकीद करें, जब हम अपने घर में उसके इस्लामी माहौल बनाएं, इस्लामी माहौल बनाएं। तो अज़ीज़ गिरामी कदर वक़ार, कोशिश करेंगे कि हमारी बहन बेटी, माँ बहन नमाज पढ़े फजर की, क्योंकि जिस घर में फजर की नमाज अदा की जाती है, जिस घर में फजर की नमाज पढ़ी जाती है, वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। और जिस घर में फजर की नमाज ना पढ़ी जाए तो वहां पर बनहुसियत तारी हो जाती है, वहां पर नहुसत तारी हो जाती है, वहां बरकत का खात्मा हो जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो? हर कोई चाहते हैं ना, घर में रहमत बरकत का नुज़ूल हो। तो आप इंशाअल्लाह वादा कीजिए कि आज से, कल सुबह से जो भी माँ बहन बेटी है, फजर की नमाज पाबंदी से उनको पढ़वाइएगा। वादा करते हैं? इंशाअल्लाह बोल दीजिए, काम चल जाएगा इंशाअल्लाह। जो भी बहन बेटी है, फजर से हम उनकी पाबंदी करवाएंगे। कि घर का मुखिया का काम है, घर के मुखिया का काम, घर के जो गार्जियन है उसका काम है। फजर की नमाज इंशाअल्लाह हमसे पाबंदी करवाएंगे। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़र बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जिस तरह हम शादी से पहले लड़की को देखते हैं,
کہ لڑکی پتلی ہے, دبلی تو نہیں ہے, لڑکی اچھی ہے, ہائٹ والی ہے کہ ناٹی تو نہیں, ایسے دیکھتے ہیں. تو جہاں جیسے ہم لڑکی کو دیکھتے ہیں ویسے لڑکا کو بھی دیکھیے. جس طرح سے ہم لڑکی کو تلاش کرتے ہیں, جس طرح سے ہم لڑکی کو دیکھتے ہیں, لڑکی کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے, لڑکی کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے, لڑکی کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں, اسی طرح لڑکا کو بھی دیکھیے کہ لڑکا کہیں سٹا باز تو نہیں ہے, لڑکا کہیں جواری باز تو نہیں ہے, لڑکا کہیں شراب پینے والا تو نہیں ہے, لڑکا کہیں دارو پینے والا تو نہیں ہے, لڑکا کہیں عیاشی کرنے والا تو نہیں ہے. جس طرح کہ لڑکا سنت مصطفیٰ کا پابند ہے کہ نہیں, لڑکا 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں, لڑکا قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں, اگر آپ نے جس طرح لڑکی کو تلاش کرتے ایسے لڑکا کے اندر دیکھ لیا کہ وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے نہیں, وہ لڑکا قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں, اگر یہ خصلت لڑکا کے اندر دیکھ لیے تو یقیناً وہ گھر رحمت کا گہوارہ بن جائے. مگر لڑکا کے اندر نہیں, لڑکا تو جیسا آج دیکھیے پھٹا پینٹ چلا ہوا ہے, جینس پھٹا پینٹ, اور دیکھیے کان چھدا ہوا ملیں گے. اب ادھر تو ابھی پتا نہیں, جہاں میں رہتا ہوں تو کان چھیدے ہوئے ملتے ہیں لڑکا, اور ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ملتا ہے, ہاتھ میں کڑا. تو حضرت گرامی قدر وقار, تو جیسے ہم لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں اس طرح لڑکا کے اندر بھی دیکھیے کہ وہ لڑکا کے اندر یہ خوبیاں ہے کہ نہیں. آج دیکھیے ایک جگہ میں پوچھا, خود میں نکاح پڑھایا, تو 3 کلمہ جب پڑھا رہا تھا اس لڑکا کو, لڑکا اٹک اٹک کے پڑھ رہا تھا, لڑکا اٹک اٹک کے پڑھا تھا 3 کلمہ. بتائیے اس بچہ کا عالم کیا ہوگا. لڑکا کا جب 3 کلمہ میں یہ حال ہے کہ جب ہم نکاح پڑھا رہے تھے اس بچے کا 3 کلمہ بھی بالکل کئی بار غلطی کیا, مگر دیکھیں امام ہر کسی کو دیکھتا ہے, امام کسی کو بے عزت نہیں کرتا ہے. امام کا کام ہے ساری چیز کو لے کے چلنا, امام کا کام ہے اگر کوئی انسان غلطی کر رہا ہے تو اسے دائرے میں, پردے کے دائرے میں اس کو سمجھانا. تو حضرت کرام قدر وقار اس کو اچھی طرح سے کر کے نکال دیا, انہیں 3 کلمہ پڑھا کے اس کو نکال دیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم لڑکی کو دیکھتے ہیں ویسے لڑکا کو بھی دیکھیں. اگر لڑکا لڑکی دونوں کے اندر سنت مصطفیٰ ہے تو یقیناً وہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. پڑھیے درود پاک, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں. یہ حضرت سامنے جو بیٹھے ہیں, حضرت آپ یہ سامنے یہ آپ جو چادر اوڑھے ہیں, ہاں جی نماز پڑھتے ہیں آپ, تو نماز جہاں پڑھ رہے ہیں آپ تو اب ایک چیز کو اپنے چہرے پہ سجا لیجیے, سنت مصطفیٰ کو. اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجا لیجیے گا تو آپ کی نورانی یعنی چہرے میں نورانیت بڑھ جائے گی اور اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے شریعت مصطفیٰ میں گواہ کس کا مطلب جانتے ہیں, جو سنت مصطفیٰ سجا اس کی ہی گواہی مقبول ہے, باقی کی گواہی کا اعتبار نہیں. جو چہرہ کلین کرتا ہے, جو چہرہ اگر اس میں ریموو کرتا ہے, چہرہ کو کلین کرتا ہے, اس کے شریعت میں اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. شریعت میں اس کی گواہی مقبول ہے ہی نہیں, شریعت میں اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں. تو حضرت گرامی قدر وقار, آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی, اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس نعمت سے. کیونکہ تو آپ اس چیز کا عہد کیجئے کہ انشاءاللہ آپ ابھی قربانی آنے والا ہے, اس سے پہلے یعنی چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجا لیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا. جی داڑھی رکھنا جی, کوئی دقت کوئی پریشانی تو نہیں. جہاں جاتے دیکھیں میری یہ عادت ہے کہ اب جو بھی سمجھے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں 1-2 انسان کو اس چیز کو میں عمل کرواتا ہوں. اس سے پہلے جہاں یو پی جہاں پہ تھا وہاں پہ 2 بندہ کو میں نے رکھوایا تھا. اب اللہ فضل فرمائے کہ اللہ اس کو اس چیز سے نوازے. بس امید کرتا ہوں کہ اللہ حضرت موبائل صاحب تھوڑا توجہ, آپ تو یہیں رہتے ہیں. دیکھیں جو باہر جاتا ہے اس کے لیے مسئلہ آتا ہے کہ باہر ہے, آنے جانا ہے, گھر اور دیگر لوگوں سے ملنا ہے, تو اس میں دقت ہے. الگ الگ لوگوں سے جہاں پہ ملنا ہوتا ہے تو الگ دقت. مگر آپ گھر پہ رہتے ہیں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی مسئلہ نہیں. تو حضرت گرامی قدر وقار, آپ ریڈی ہیں؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ
तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों हजरात की दिल की तमन्ना और आरजू को पूरी अता फरमाए। अल्लाह आपके घर में खैर बरकत का नुज़ूल करे। सुन्नत मुस्तफ़ा के सदक़े तवस्सुल से अल्लाह आपकी तमाम तर जायज़ मक़ासिद हसना में कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको गलत रसूमात से बचाए और हम सबको सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक निकाह के तमाम तर लवाज़िमात को अपनाने की अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बस इन्हीं चंद बात से अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़े कलमत ला इलाहा इल्लल्लाह।